दिया है कि एकमात्र चिड़िया की आंख जिसको दिखाई देती थी वो अर्जुन थे। वो वास्तव में लक्ष्य की तरफ उनकी दृष्टि थी। तो मनुष्य की लक्ष्य पर दृष्टि रहनी चाहिए, इधर उधर दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि अनन्य योग होना चाहिए, अन्य योग नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव भी बताए हैं। उसके लिए गोस्वामी जी महाराज की एक घटना बताई है कि किसी ने ये कह दिया कि जिन रामलीला की आप भक्ति करते हैं तो 12 कला के अवतार, और भगवान कृष्ण वो 16 कला के अवतार है। तो तुलसीदास जी ने तो उनको बड़ा भारी उपकार बता दिया कि आपने बड़ा उपकार किया, मेरे को बड़ी कृपा कर दी। मैं तो केवल उनको दशरथ जी के बच्चा समझ करके भक्ति करता था, और आज आपने बता दिया 12 कला का अवतार है, तो आपने बड़ी कृपा कर दी। अर्थात भक्तों का भगवान के ऐश्वर्य की तरफ ध्यान नहीं रहता, वो तो भगवान जैसे भी हैं वैसे ही उनको प्यारे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान से मिलना चाहो तो अकेले होना चाहिए, अर्थात न साथ में साथी हो न सहारा हो। क्योंकि भगवान खुद अकेले हैं तो उनको वही पसंद है जो सर्वथा अकेले हैं, अर्थात जिनका अपना करके और कुछ नहीं। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ग्वाल बालों को उदाहरण दिए हैं, महात्मा जी का उदाहरण दिया है। माँ यशोदा का भगवान के ऐश्वर्य की तरफ कभी ख्याल जाता ही नहीं। वो तो दाऊद जी से कहते हैं कि देखो ये कन्हैया बहुत भोला भाला है, जंगल में गाय चराने जाता है, कहीं दूर ना निकल जाए, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना, छोटा अबोध बालक है। दाऊद जी भी कहते हैं कि हाँ भैया बात ठीक कह रही हो तुम, ये तो जंगल में कोई सांप का बिल देखता है तो उसी में हाथ डाल लेता है, अब उसको सांप काट ले तो सारे ग्वाल बाल है कन्हैया का ध्यान रखते हैं। अब उनको इस बात का पता ही नहीं है कि कन्हैया तो सारी दुनिया का रचयिता है और पालन करने वाला है और रक्षा करने वाला है। उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि छोटा सा कन्हैया दुनिया का क्या पालन करेगा। इस तरह से बहुत सारे शरणागत भक्तों के भाव महाराज जी ने रखे। वास्तव में शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। उनको भगवान की हर चीज प्यारी और मीठी लगती है। भगवान के विस्मरण मात्र से उनको महान व्याकुलता होती है। तद विस्मरणे परम व्याकुलता थी। महाराज जी ने यहाँ बताया कि भगवान के साथ कर्मयोगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। तो तात्विक संबंध में अखंड रस है, नित्य संबंध में शांत रस है, आत्मीय संबंध में अनंत रस है। अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से ही होती है, अर्थात भक्ति से ही होती है।
इसलिए शरणागति है वो सर्वगुह्यतम साधन है। माम एकम शरणम ब्रज का तात्पर्य व्यवहार में सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करे, पर भीतर से किसी की गरज न हो और आस विश्वास भरोसा हरो जीव जड़ताई, और किसी प्रकार का आशा विश्वास और भरोसा है तो